हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 4, चौथा दिन। बच्चों एंड दोस्तों, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत ही छोटे स्तर बहुत ही छोटे स्तर से शुरू किया गया है ताकि हर प्रकार के छात्र आसानी से अंग्रेज़ी सीख सकें। चाहे किसी छात्र की इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर हो या वह पहली बार इंग्लिश सीखना शुरू कर रहा है, तो ये क्लास सभी के लिए उपयोगी है। इस कोर्स में कठिन ग्रामर की जगह आसान और रोज़मर्रा में बोले जाने वाले वाक्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है ताकि छात्र बिना डर के इंग्लिश बोलना शुरू करें। डे 4 की इस क्लास में हम आसान सेंटेंस प्रैक्टिस, डेली यूज वर्ड्स और छोटी छोटी बातचीत के माध्यम से इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं बल्कि छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना है ताकि वे धीरे धीरे सही तरीके से इंग्लिश बोल सकें। और नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन से कोई भी छात्र अच्छी इंग्लिश सीख सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे फ्रेसेस से। दोस्तों, अंग्रेजी वाक्य की जगह कई बार वाक्यांश अथवा केवल दो एक शब्द से काम चलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यस सर, नो सर, वेरी गुड सर आदि। ये वाक्यांश इतने अधिक प्रचलित हैं कि अंग्रेजी बोलने और समझने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। ये वाक्यांश बहुत सरल भी हैं क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। तो हम आज सिर्फ छोटे छोटे वाक्य देखेंगे कि इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ। इंग्लिश हिंदी में आप किसी से कह रहे हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग। बहुत अच्छा, वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है तो फाइन, वेरी गुड, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक या एज यू प्लीज़। और कुछ हिंदी में कहेंगे और कुछ, और इंग्लिश में एनीथिंग एल्स। बस रहने दो, दैट्स इनफ। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अच्छा, ओके, क्यों नहीं, वाई नॉट, और थोड़ा सा भी नहीं, नॉट ए बिट। ध्यान रखना, टेक केयर। आप किसी को कहते हैं ना कि अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, तो टेक केयर बोलते हैं। आगे हिंदी वर्ड है कल मिलेंगे, तो इसको कहते हैं सी यू टुमारो। हाँ ज़रूर, यस, बाई ऑल मीन्स, बहुत है। दैट इज़ टू मच, कोई चीज़ है तो बहुत है, अब इनफ है, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज़ टू मच। हाँ सर, इसको कहेंगे यस सर। नहीं, कभी नहीं, नो, नॉट एट ऑल। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, डज नॉट मैटर या डजंट मैटर। इसको डजंट मैटर भी कह सकते हैं, डज नॉट मैटर भी कह सकते हैं। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई ख़ास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। आइए, वेलकम, भरोसा रखें, रेस्ट एज्यूर, बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन करें या कहें कि मैंने तुम्हें बहुत दिन से देखा नहीं, तो इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। और है फिर उसके बाद है अच्छा चलते हैं, गुड बाय। इंग्लिश में भी कहेंगे गुड बाय। आपको भी विदा, आप भी कहेंगे कि बाय बाय। ज़रा सा भी नहीं, नॉट द लीस्ट। ये लगभग सभी वाक्यांश पूर्ण वाक्य नहीं है, पर इनसे पूर्ण वाक्य जैसा काम लिया जाता है। अब बी है आज्ञा या आदेश के वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ कमांड या ऑर्डर। अगर आप किसी को ऑर्डर दे तो वो वाला। आप किसी से कह रहे हैं कि रुको, सुनो, रुको, तो आई से स्टॉप, मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रहा हूँ, आई से स्टॉप। अगर किसी से कहने बोलने के लिए कहो कि बोलो, तो उसको कहो स्पीक। किसी को बुलाओ कि सुनो, कोई आपके पास है, उसको अपनी तरफ बुलाने के लिए तो पहले कहोगे एक्सक्यूज़ मी, तो फिर उसे कहोगे कि सुनो, मेरी बात सुनो, तो क्या कहोगे, लिसन। यहाँ ठहरो, उसे रोकने के लिए कह रहे हैं यहाँ ठहरो, तो उसे रुको, वेट हेयर। इधर आओ, कम हेयर। इधर देखो, लुक हेयर। ये लो, टेक इट। पास आओ, कम नियर।
और बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड। किसी को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहना तो कहो कि वेट आउटसाइड। ऊपर जाओ, गो अप। नीचे आओ, गो डाउन। उतर जाओ, गेट ऑफ। तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी। चुप रहो, कीप क्वाइट। सावधान रहो, बी केयरफुल। बी कूटियस, धीरे चलो। बी कॉशस, धीरे चलो। गो स्लोली या गो वॉक स्लोली, तुरंत जाओ। गो एट वंस, यहाँ रुको, स्टॉप हेयर। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। चले जाओ, निकल जाओ। आप किसी को कहें गो अवे, गेट आउट। तो कर्ता ना होते हुए भी ये पूर्ववाक है, क्योंकि इनमें क्रिया अपने स्थान पर है। ये आदेश कमांड के वाक्य, इनमें यू तुम यानी कि कर्ता अर्थ को देखते हुए अपनी ओर से लगाना पड़ता है, अर्थात यू अंडरस्टूड। यू आप यहाँ यू गो स्ट्रेट, यू गो अवे या यू गो आउट आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे है कुछ याद रखने की बातें, तो याद रखें ऊपर बी भाग में सभी आज्ञा या आदेश के वाक्य हैं। आप इन्हें थोड़े से प्रयत्न से प्रार्थना सूचक वाक्यों में भी बदल सकते हैं। ऊपर के सभी वाक्यों के पहले प्लीज़ जोड़ें। पहला वाक्य इस प्रकार बनेगा, प्लीज़ स्टॉप। अब अगर आप इसे प्रार्थना में भी बदल सकते हैं कि आप चले जाओ या निकल जाओ। आप किसी को कह सकते हैं कि प्लीज़ बाहर चले जाओ, तो प्लीज़ गो अवे, प्लीज़ गेट आउट, ये प्लीज़ स्टॉप हियर, प्लीज़ गो एट वंस। तो इसे प्रार्थना में भी बदल सकते हैं। इसी तरह सभी वाक्य बनेंगे। इसी तरह इन वाक्यों की क्रियाओं का अर्थ आदि आदर सूचक हो जाएगा। जब आप अपने अधिकारी से अवकाश मांगे या ऐसे ही कोई और प्रार्थना करें, तो वहाँ प्लीज़ के स्थान पर काइंडली का प्रयोग करें। प्लीज़ की जगह पे क्या करेंगे, काइंडली। जैसे अपने स्कूल के टीचर्स को आप छुट्टी के लिए अगर पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, काइंडली ग्रांट मी, कि मुझे छुट्टी दीजिए, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1। और देखो कृपया मामले की जांच पड़ताल कर दे। तो यहाँ पे भी आप किसी अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं, तो कहेंगे काइंडली लुक इनटू द मैटर। इन दोनों वाक्यों में प्लीज शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, काइंडली शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। डोंट, जिसको हम यहाँ पे डोंट लिखा है ना, लेकिन इसको डो नॉट शब्द का संक्षिप्त रूप है। कैन, इसको कहते हैं कैन नॉट। आदेश और प्रार्थना के वाक्य में 9वें दिन में देखें, हम 9वें दिन में देखेंगे। तो ये रहा हमारा डे 4। अब हम डे 5 हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आप इसको रिवाइज करिए और अपने डेली के यूज़ करने की कोशिश करिए। डेली की बोलचाल में आप इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। याद रखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे, आपकी इंग्लिश उतनी ही मज़बूत होती जाएगी। तो आप पूरी क्लास को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम डे 5 कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।